अब बारी आती है रेंज, क्योंकि फॉर्मेटिंग का पार्ट पूरा रेंज में ही होता है, तो हम रेंज में ही हम यूज करते हैं। सबसे पहले मुझे वैल्यू डालना हो तो मैं यहाँ पे करता हूँ रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू नेम, फिर रेंज V1 डॉट वैल्यू इक्वल टू मार्क्स। रेंज C1 इक्वल टू P। देखिए तीन तरीके थे आप वैल्यू को पे डालने के। डॉट फॉर्मूला आप डॉट वैल्यू से डाल सकते हो, डॉट फॉर्मूला से डाल सकते हो, या फिर आप सिर्फ A1 भी ला दोगे तो फिर तो उसकी वैल्यू चली जाएगी, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू ही पिक करता है। अगर हम इस वैल्यू करते हैं तो इसकी फॉर्मेट के अंदर इसकी कंटेंट को नेम कर देगा। हम फॉर्मूला करते हैं तो फॉर्मूला बार के अंदर में जाके कंटेंट लिखेगा आपका डेट, और फिर जो है डिफॉल्ट आपका जो होता है वैल्यू वैल्यू कर देगा आपका। अब मुझे इसको सिलेक्ट करना है, रेंज A1 से C1 डॉट सिलेक्ट। A1 से C1 को हमने सिलेक्ट किया। अब मुझे इस पे फॉन्ट बोल्ड इटैलिक सब चीजें अप्लाई करनी है, तो आप सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि डॉट फॉन्ट डॉट नेम, फॉन्ट का नेम डालना है आपको, नेम इक्वल टू जो आप फॉन्ट डालना चाहते हो उस फॉन्ट को यहां पे टाइप कर दो। अब प्रॉब्लम है कि हर बार आपको रेंज A1 से C1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे और भी चीजें देनी है। सिर्फ बोल्ड फॉन्ट के बाद मुझे फॉन्ट का कलर देना है, फिर फॉन्ट का इटैलिक बोल्ड अंडरलाइन ये सब चीजें देनी है। तो क्योंकि एक बार में आपका फॉन्ट जो है एक बार में एक ही कंसेप्ट को फॉलो करता है VBA, तो आपको हर बार इस पूरे लाइन को लिखना पड़ेगा, तो ये आपको हर बार रिपीट होगा। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, फिर भी कॉपी पेस्ट करना और लिखना भी दिक्कत हो रही है, तो क्यों ना हमारे पास एक कमांड होता है बिथ का। बिथ कमांड इसी तरह की रिपीटेशन वर्क के लिए यूज होता है, बिथ, और फिर मैं फॉन्ट के हाथ तोड़ देता हूं, नेम डॉट बोल्ड इक्वल टू ट्रू। जो एक्सेल का स्टेप एक ही क्या बोलते हैं उससे ऑप्शन से अप्लाई भी होता है, एक ही ऑप्शन से डिस्प्लाई होता है, उसको हम इक्वल टू ट्रू ही देते हैं। जैसे बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, उसके बाद आपका क्या बोलते हैं कलर हो गया। अब कलर कंसेप्ट को समझते हैं यहाँ पे। एक तो आप नॉर्मल कलर में आप VV रेड ग्रीन ब्लू दे सकते हो, F1 प्रेस करके बता देगा आपको कि ये सारे दे सकते हो, VV ब्लैक, VV रेड, VV ग्रीन, येलो, ब्लू, मैजेंटा, शान एंड व्हाइट। ये आपको जो कलर है इस कलर को आप दे सकते हो, इसके अलावा आप नहीं दे सकते। 9 कलर है, 9 कलर को आप दे सकते हो। दूसरा कि अगर आपको एक कलर पसंद नहीं आया, मतलब एक कलर से नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे आप RGB दे सकते हो, रेड ग्रीन ब्लू, नहीं रेड ब्लू ग्रीन। RGB के नंबर कहां से पता चलेगा? तो RGB का नंबर आपको पता करना है तो होम मेनू में जाइए, और जहां से आप कलर अप्लाई करते हैं उसी के मोर कलर पे आइएगा, कस्टम पे जाइएगा, तो यहाँ पे आपको इसके RGB के कोड दिख जाएंगे। आपको जो भी कोड चाहिए वो कोड आपको यहां से पता चल जाएगा। ठीक है। या तीसरा होता है हमारे पास, वो होता है, मैं इसको डेट कर देता हूं,
डॉट कलर इंडेक्स। कलर इंडेक्स में हम 1 से लेके 50 तक का नंबर डालते हैं। अब ये नंबर कैसे पता चलेगा? तो आप सर्च, गूगल सर्च में जाओ, कलर इंडेक्स को सर्च कर लो। कलर इंडेक्स प्रॉपर्टी एक कलर के नंबर्स है, इसमें जो नंबर दोगे आपका वही कलर आएगा। तो कलर इंडेक्स इस तरह, कलर के 3 तरह के कलर हम लिख सकते हैं। तो और क्या क्या हम फॉन्ट में करते देख लेते हैं हम एक बार। फॉन्ट के अंदर हमने फॉन्ट अप्लाई कर दिया, हमने बोल्ड इटैलिक कर ली, हमने साइज, हाँ फॉन्ट की साइज, तो यहां पे देते हैं फॉन्ट की साइज इक्वल टू, हमने यहां पे 14 कर दिया। उसके बाद यहां पे होता है सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट देना चाहते हो, सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है? जो 10 डिग्री होता है ना, ये जो आपका ऊपर करता है, पता है आपको सुपर स्क्रिप्ट सर? जी, वो जो छोटा के ऊपर आ जाता है। हाँ, जैसे कि आपको 10 डिग्री लिखना है, ओ लिखना चाहते हो, ओ को बड़ा करना है, तो हम ओ को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट कर देते हैं। माफ कीजिएगा। तो सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए हमें इक्वल, यहाँ पे इक्वल टू कर दो। सब स्क्रिप्ट करना है, इक्वल सब स्क्रिप्ट इक्वल टू ट्रू या फॉल्स, जो भी करना चाहते हो। उसके बाद आता है स्ट्रिक्ट लाइन, स्ट्रिक्ट थ्रू जो होता है ना, वो यूज कर सकते हो आप, जो बीच से कटा हुआ होता है। तो ये आपके फॉन्ट के, और जब आपका चीजें हो जाता है, आपको लग जाता है कि हाँ ये हमारा कंप्लीट हो गया है, उसके बाद नीचे में आप एंड विथ कर दीजिए, क्योंकि विथ को आपने ओपन किया है तो विथ को क्लोज करना पड़ेगा। तो एंड विथ से मैंने विथ को क्लोज कर लिया। ठीक है, इसमें कोई डाउट है आपको? मैं इसमें ओके। एक इसमें है जैसे अभी जैसे कोड में कहीं पे एरर होता है तो सीधे बोल देता है कि एप्लीकेशन थ्रो एरर करके, लेकिन मैन नहीं बताता कौन सी लाइन में है। सपोज मेरे को 50 लाइन में कोड है तो वो कैसे बता सकते नहीं, आपने क्या बोला, कौन से लाइन में कोड चाहिए? जो एरर है, एरर पता करने के लिए। हैं? हाँ हाँ जैसे जैसे आप रन करते हो ना, रन करते समय अगर हाँ एरर होता है तो आपको एरर का पॉपअप शो होता है, उसी आप डिबग पे क्लिक करोगे तो जिस लाइन में आपको एरर होगा उस लाइन पे ऑटोमेटिक लेके चला जाएगा। ठीक ठीक है, अगर आप एरर स्किप करना चाहते हो तो ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट होता है, जो कि एरर को स्किप, समझ एरर वाली कोड को स्किप कर देता है। समझ ठीक है, आपको एरर हैंडलिंग बढ़ाऊंगा मैं आपको आगे। उसके बाद, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है, और नेक्स्ट इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कलर का, कि मुझे अगर बैकग्राउंड कलर लिखने हैं तो बैकग्राउंड कलर देने के लिए क्या करेंगे हम? तो सेम ऐसे हम करते हैं, रेंज A1 से C1। कलर के लिए होता है इंटीरियर डॉट कलर, जो भी आप कलर या कलर इंडेक्स या कलर का RGB मेथड जो मैंने ऊपर बताया, उसमें से कोई भी मेथड आप इसमें दे सकते हो। वीवी ग्रीन होगा, सॉरी माफ कीजिएगा। उसके बाद आता है आपका अलाइनमेंट। अलाइनमेंट जैसे कि जो हम ये करते हैं ना, अलाइनमेंट का पार्ट होता है, इसमें कैसे करते हैं, इस चीज को मैं आज चली करते बताता हूँ आपको। हमने इसके लिए मैक्रो एक बार रिकॉर्ड कर लिया है। ओके, अब अलाइनमेंट के लिए क्या कोड लिखा जाता है आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे सिलेक्शन विथ कमांड पता ही बता दे, विथ कमांड किसके लिए होता है? सिलेक्शन की जगह आप अपना रेंज भी दे सकते हो, सिलेक्शन भी हो सकता है।
दो होता है, एक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, एक वर्टिकल अलाइनमेंट, यानी दो अलाइनमेंट होते हैं ना, एक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, एक वर्टिकल अलाइनमेंट। तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में आपको सेंटर जो आता है, आपको ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, लेफ्ट राइट एंड सेंटर। तो आपको कोड कहां करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, सेंटर करना है। देन आपका आता है वर्टिकल अलाइनमेंट, जो कि आपका टॉप बॉटम एंड मिडल होता है। तो हमने किसमें कहा, बॉटम में करना है, मिडल में करना है। इसमें सेंटर में करना था तो यहाँ पे अलाइनमेंट सेंटर कर दिया मैंने, मिडल के तो यहाँ भी सेंटर ही होता है। रैप टेक्स्ट यहाँ पे करना है आपको, तो यहाँ पे डॉट रैप टेक्स्ट इक्वल टू फॉल्स या ट्रू जो भी है। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब हुआ कि इसको कितने डिग्री के एंगल पे आपको रोटेट करना है। जितना डिग्री माइनस प्लस के एंगल पे रोटेट करना है, वो ओरिएंटेशन के अंदर में आपको डिग्री लिख दो। एड इंडेन, जैसे हम कुछ लिखते हैं इसलिए मुझे इंडेन ऐड करने होते हैं। तो इंडेन ऐड करना है तो आप यहाँ पे पहले तो आप ट्रू देखोगे, और उसका लेवल मतलब कितना करेक्टर आगे और पीछे करना है। आगे करने के लिए यहाँ पे हम प्लस पे लिखेंगे, पीछे करने के लिए हम यहाँ माइनस पे लिखेंगे। फिर आता है श्रिंक टू फिट। श्रिंक टू फिट क्या होता है कि कभी कभी हम कुछ लिखते हैं तो मेरा कॉलम से बाहर हो जाता है, तो हम कॉलम बड़ा कर लेते हैं, या फिर श्रिंक टू फिट में हम क्या करते हैं, इसको क्लिक करके ओके करते हैं कि भाई जितना बड़ा कॉलम है मेरा उतने बड़ा एरिया में आ जाए। तो यहाँ पे आप श्रिंक टू फिट इक्वल टू ट्रू एंड फॉल्स दे सकते हो। यह होता है रीडिंग ऑर्डर एक्सेल कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि जब हम यहाँ पे अलाइनमेंट में आते हैं ना, ए जो होता है लेफ्ट टू राइट, क्योंकि अभी जो चल रहा है लेफ्ट टू राइट ही चल रहा है, टेक्स्ट का डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट पहले। हाँ राइट टू लेफ्ट करने में क्या आता है, वो यहाँ पे आ जाएगा राइट पे। पता जो नहीं। न्यूमेरिक होते हैं ना, नंबर डालते हैं वो राइट टू लेफ्ट चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो समझ गया उसके नंबर लिए। टाइप करेंगे ना सेल में कोई भी, हाँ राइट, हाँ समझ गया। मतलब बाय डिफॉल्ट वो राइट टू लेफ्ट चलता है, हाँ टेक्स्ट लेफ्ट टू राइट चलता हाँ हाँ सर, मुझे नहीं, इसके बारे में मुझे पता नहीं था, मैंने यूज नहीं किया था कभी। ओके। और आता है मर्ज सेल। अगर सेल को आप मर्ज करना चाहते हैं तो ट्रू एंड फॉल्स, या फिर मर्ज अनमर्ज भी होता है। तो ये आपके अलाइनमेंट के कोड है। अलाइनमेंट कोड समझ में आ गया आपको। है। अलाइनमेंट के कोड के बाद हमारे पास आता है नंबर की फॉर्मेटिंग। जैसे कि मैंने यहाँ पे डेट अगर मान लो कि हमने यहाँ पे ऊपर में डेट लिख रखा है, डेट अगर हमने यहाँ पे ऊपर डेट रखा है, तो डेट को किस तरीके से यूज करेंगे, हम डेट को किस तरह से फॉर्मेट करेंगे, तो उसके लिए होता है रेंज A1 से सी है ना, सी बाई सी, बी होगा, बी है ना डेट का हमारा, बी बाई बी डॉट नंबर फॉर्मेट। और यहाँ पे जो आपका मेथड है इसका कस्टम फॉर्मेटिंग का, उस मेथड को यहाँ पे हम यूज करेंगे नंबर फॉर्मेटिंग के लिए। ठीक है। फिर बारी आती है बॉर्डर का। बॉर्डर अप्लाई करना हो तो कैसे ये करोगे। एक मिनट सर, एक डाउट है, ये नंबर फॉर्मेट में एमएमडीडी वाला मतलब ये डेट डेट फॉर्मेट होगा या नंबर में चल जाएगा ये? सर नंबर पे डेट ही होता है एक्सेल के अंदर में। हाँ, अच्छा। नंबर डेट, नंबर का जो डेट होता है नंबर का अकॉर्डिंग आता है। हाँ, सम होता है होगा। हाँ मतलब कि जो आप राइट क्लिक करके जो कस्टम फॉर्मेट के अंदर में हम जो चीजें लिखते हैं ना, ये जो चीजें है ना, इसके लिए हम यूज करते हैं। तो जो ऊपर आप चीज करता है तो हर किसी का एक कोड होता है। शायद संदीप जी ने आपको कस्टम फॉर्मेटिंग पढ़ाया होगा तो उसमें चीज बताया होगा आपको। हाँ जी। तो उसका यूज करते हैं हम यहाँ पे। अब बारी आती है बॉर्डर का। तो एक तो बॉर्डर होता है, बॉर्डर के लिए क्या लिखते हैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको बॉर्डर कैसे करते हैं। अगर आपको सिंपल और बॉर्डर देना है तो यहाँ पे लिखिए बॉर्डर्स डॉट लाइन स्टाइल इक्वल टू 1। हमने 1 क्यों दिया,
बेसिकली 1 का मतलब है एक्सेल कंटिन्यूअस। यहाँ पे एक्सेल कंटिन्यूअस मतलब ऑल बॉर्डर, उसके लिए यहाँ पे हम 1 देते हैं। चाहे आप एक्सेल कंटिन्यूअस लिख लो या 1 लिख लो या डैश लिख लो, डैश डॉट लिख दो, डैश डॉट डॉट लिख लो, एक्सेल डॉट लिख लो, एक्सेल डबल लिख लो, ये आपका लाइन का यूज करता है कंटिन्यूअस में। ठीक है, तो आप इसको ये नाम लिखो या फिर इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू लिखो, दोनों से काम करता है। तो 1 हमें याद रहता है इसलिए हम 1 यूज करते हैं। लेकिन बॉर्डर ऐसे ही होता है, बॉर्डर की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है। तो क्या प्रॉपर्टी है उसके लिए आपको मैं बताता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको बॉर्डर रखना है, तो पहले सबसे पहले इसने क्या किया कि जो बॉर्डर है उस बॉर्डर को पहले नन किया, जो पहले से लगी बॉर्डर है उस सारे बॉर्डर को उसने हटा दिया, एवरीथिंग बॉर्डर। उसके बाद इसने क्या किया, सिलेक्शन डॉट बॉर्डर, सिलेक्शन जगह हम रेंज लिख सकते हैं, रेंज A1 B1 C1। फिर इसने बॉर्डर्स लिखा, बॉर्डर्स में इसने दिया एक्सेल एग लेफ्ट, एक्सेल एग टॉप। मतलब कि हम जब बॉर्डर यूज करते हैं तो टॉप क्या होगा, बॉटम क्या होगा, लेफ्ट के राइट में। तो यहां पे देखिए आपको लेफ्ट, टॉप, बॉटम, राइट, इनसाइड वर्टिकल, इनसाइड हॉरिजॉन्टल, मतलब कि जो हमने बीच का लिया था, ये तो हो गया आपका, ए रहा आपका इनसाइड वर्टिकल। एक सिलेक्शन है इसलिए नहीं दिख रहा है, जब ज्यादा सिलेक्शन होता है तो ये इनसाइड हॉरिजॉन्टल, इनसाइड वर्टिकल। तो इसका ये आपका अलग अलग यहां पे लिखना पड़ा आपको। ठीक है, उसके बाद इसमें दिखाया कि एक्सेल की लाइन स्टाइल क्या है, तो कंटिन्यूअस है। कलर इंडेंट क्या है, तो ऑटोमेटिक है जो कलर है। 3 शेड क्या है, मतलब कि 3 शेड मतलब कि इसकी मोटाई क्या है, वो मैंने डिजाइन क्या है, 0 है। विड्थ मतलब कि मोटा या पतला है, तो यहाँ पे क्या है एक्सेल थीन। अगर मैं यहाँ पे एक्सेल थीक लिखूंगा तो थीक में क्या आएगा, आपका मोटा वाला जो बॉर्डर होता है ये मोटा वाला थीक आएगा। लाइन स्टाइल में आपने एक्सेल कंटिन्यूस लिखा, आप डॉट डॉट डैश डॉट ऐसे यूज करोगे तो भी आपको दिखाएगा। डबल, जो एक्सेल के मेथड है उस मेथड का यूज करोगे। ठीक है, तो बॉर्डर के 2 मेथड थे, दोनों मेथड समझ में आ गया आपको। अगर आप ब्रैकेट नहीं देते हो तो चारों तरफ से बाय डिफॉल्ट जो है ऑल बॉर्डर यूज करता है। लेकिन आपको अगर बॉर्डर यूज करना है एक पार्टिकुलर पोजीशंस में, तो पोजीशन आपको ब्रैकेट में डिफाइन करने होते हैं। ठीक है सर। अब बारी आती है इसमें कि हमने हमने फॉन्ट कर लिया, हमने अलाइनमेंट कर लिया, हमने बैकग्राउंड कलर कर लिया, हमने नंबर फॉर्मेटिंग कर लिया और हमने आपका बॉर्डर्स कर लिए। उसके बाद फॉर्मेटिंग में और कुछ नहीं बचता है। देन बारी आती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जब यूज करते हैं तो क्या किस तरह से यूज करते हैं, चलिए इसको बारे में बताता हूं आपको। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने इसको सिलेक्ट किया और इसके बाद हमने एक मान लो कि हमने बिटवीन ही यूज कर दिया 33 से। अब इसका क्या कोड बनेगा, आइए चल बताता हूं आपको मैं। सॉरी, ए लिखने की जरूरत नहीं होती है। सबसे पहले सिलेक्शन फॉर्मेट कंडीशन डॉट एड, टाइप क्या है, किस पे अप्लाई हो रहा है, तो एक्सेल की वैल्यू पे हो रहा है, सेल वैल्यू पे। ऑपरेटर क्या है, तो बिटवीन है। और फॉर्मूला क्या है, तो इज इक्वल टू 23 एंड फॉर्मूला 2 इक्वल टू, तो बिटवीन है इसलिए फॉर्मूला लगा। यहां पे मैं एक्सेल एंड करूं या एक्सेल इक्वल करूं, तो इसके लिए आपको यहां पे देना पड़ेगा। आप ग्रेटर देन करना चाहते हो तो यहाँ पे ग्रेटर देन लगा सकते हो, जैसे कि आप कोई ग्रेटर देन लेस दें, यहाँ पे एक्सेल ग्रेटर देन कर दो ऑपरेटर, तो यहाँ पे यूज कर सकते हो सिंबल के अंदर।
ये लगने के बाद फिर बारी आती है इसकी फॉर्मेटिंग। एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग पहला है, इसलिए हम यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेट, यहाँ पे सिलेक्शन डॉट फॉर्मेट कंडीशंस 1। जब भी आप फॉर्मेटिंग आप लगाते हो मैनेज रूल में एक सीक्वेंस नंबर आता है, तो पहला है इसलिए 1 है, फिर नीचे अगर दूसरा लगा तो वहां पे 2 आएगा। तो फॉर्मेट कंडीशन 1, और इसकी कलर होना चाहिए फलाना, एक नंबर इसने दे दिया, 3 सेट एंड सेट जो है 0 होना चाहिए। फिर ऐसे ही बाकी, और ए चीज कलर नहीं भी दोगे तो सही रहेगा। तो सबसे पहले आप कंडीशन लगाओगे, देन उसकी फॉर्मेटिंग का। तो फॉर्मेट इसने दोनों अलग अलग किया है, आपको एक ही में कर सकते हो, इसको कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ इसने फॉन्ट ले लिया, यहाँ पे इसने बैकग्राउंड इंटीरियर ले लिया। बाकी बात बचता है और भी जो बहुत सारे हमारे पास फीचर है एक्सेल के अंदर में, उस फीचर को अगर मैं यूज करना चाहता हूं, अगर आपको उसका कोड नहीं पता है तो उस कोड के लिए आप रिकॉर्ड मैक्रो करने के बाद उस कोड को हासिल कर सकते हो। जैसे मुझे इसको टेबल में कन्वर्ट करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, एक रिकॉर्डिंग करूंगा, क्योंकि हर मैक्रो को याद करना जरूरी नहीं है। या मैं आपको हर मैक्रो हर एक चीज का कोड पढ़ाऊं, जो कोड आप इजिली हासिल कर सकते हो उसके लिए क्या पढ़ना। अभी देखिए, यहाँ पे इसने क्या किया, एक्टिव सीड डॉट लिस्ट ऑब्जेक्ट डॉट एड एक्सेल सारजी रेंज, यह है क्या, पार्ट ऑफ रेंज है। अगर मैं इसको आपको बताऊं कि होता क्या है, तो F1 प्रेस करो, उसके बाद यहाँ पे रेंज हो गया, एक्सेल लिस्ट ऑब्जेक्ट डॉट एड। उसके बाद यहाँ पे एक नेम डॉट नेम हो गया, टेबल 1 की जगह अपना नाम दे सकते हो। और इसकी स्टाइल है, स्टाइल में आपको टेबल मीडियम स्टाइल जो 12 है, जब भी टेबल स्टाइल लेते हैं इसका एक लिस्ट बनता है, यहाँ पे एक नंबर होता है, देखिए यहाँ पे 18 आ रहा है ना, 12 है, यहाँ पे हमने इसको यूज किया है। जो यूज करोगे आप उसी का यहाँ पे नंबर देना पड़ता है। तो कर मतलब है कि इसका आप रिकॉर्डिंग करने के आसानी से इसका कोड हासिल कर सकते हो, तो उसके लिए आप क्यों इसको याद करोगे। सेम इसी तरह से बाकियों का सेल फॉर्मेट का, या डिलीट इंसर्ट करने का, या सॉर्ट फिल करने का, सॉर्टिंग करने का, फिल्टर करने का, फाइंड करने का, इन सबों का रिकॉर्डिंग करने से आपको उसका कोड पता चल जाएगा। तो ये सब चीज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक बार आप जानना चाहते हो तो मैं तो आपसे यही बोलूंगा कि एक बार क्या करो कि जितने भी एक्सेल के जो फीचर्स हैं जो अप्लाई हम करते हैं, वो रिकॉर्ड करके उसका कोड आप हासिल करके कोड को समझ लो, सही रहेगा आपके लिए। मैं तो यही करता हूँ, एक बार जो चीजें मुझे एक्सेल में डायरेक्टली अप्लाई होने वाली चीजें होती है उस पे मैं उसकी फॉर्म उसको हम रिकॉर्ड मैक्रो में लेने के बाद उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ, बाद उसकी कोड में जो फालतू चीजें होती है वो हटा देता हूँ, जो मेरे काम की चीजें होती है उसको डाल देता हूँ। सब इसी तरह मैं पाइवट के लिए, पेज लेआउट के फॉर्मूला के लिए, एवरीथिंग के लिए मैं यही सेम प्रोसेस यूज करता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसकी कोड इतने सारे हैं कि आपको मैं पढ़ाने लगूं तो काफी लंबा वक्त दिख जाता है, इसलिए मैं एक्सेल कमांड के कोड नहीं पढ़ाता हूं। मैं बोलता हूं बच्चों को कि रिकॉर्डिंग करके आप इसको देख लीजिएगा। हाँ, जहां पे जिस कोड को आप समझ में नहीं आएगा कि कोड कर क्या रहा है, उस कोड को आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज मैं क्लास यहीं पे रोक रहा हूं, तब तक आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं कि आप सबसे पहले तो मुझे एक अटेंडेंस का टेबल मुझे बना के दोगे। मैं आपको एक वीडियो का लिंक देता हूं, उस वीडियो को मैंने मैनुअली एक फॉर्मेट तैयार किया है। मुझे सेम ऐसा ही फॉर्मेटिंग विथ वीबीए प्रोग्रामिंग के जरिए चाहिए। पहले उस वीडियो को आप देखिए, देन उस वीडियो को देखने के बाद उसकी जो जिसमें मैंने उसको मैनुअली मैंने जो फॉर्मेट बनाया है उसी फॉर्मेट को आप
उसी तरीके से, सेम प्रोसेस के तरीके से आप उसको वीबीए के थ्रू ऑटोमेट करके दोगे। इस पे मैंने कुछ काम किए हैं जो मैनुअल किए हैं। इस मैनुअल को आपको ऑटोमेट करके देना है, और साथ में एक्सेल के जितने भी आपके जो कमांड के ये है